आज पवन की छुट्टी थी। वह अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा था। जैसे ही वह तैयार होने के लिए कमरे में गया तो उसने देखा कि उसकी नीली शर्ट प्रेस की हुई नहीं है। उसने अपनी पत्नी सपना को आवाज़ लगाते हुए कहा, मैंने तुमसे कल ही कहा था कि मेरा शर्ट प्रेस कर देना, तुमने क्यों नहीं की? सपना घबराई हुई सी आवाज़ में बोली, वह शर्ट कल गीली थी ना, मैं अभी प्रेस कर देती हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी से शर्ट प्रेस करके उसे पहनने के लिए दे दी और खुद रसोई में जाकर नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। उसे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि उसके पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और उसकी सास भी गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा दिया करती थी। सपना रसोई में रोटी सेकने के लिए तवा गर्म करने लगी। तभी उसके पति ने रसोई में आकर गर्म तवे पर उसका हाथ रख दिया और वो दर्द से छटपटा उठी। बिन माँ बाप की बेटी थी वो, तो मानो पति को उस पर भरपूर अत्याचार करने का लाइसेंस मिल गया था। फिर पति को ऐसा सबक मिला कि उसके होश उड़ गए। सपना की हथेली पूरी तरह से जल गई थी। वह फपक फपक कर रो पड़ी। आज उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि अगर वह अपने भैया भाभी को कुछ बताएगी तो वो लोग पता नहीं उसका साथ देंगे या नहीं देंगे। अभी वह इसी उधेड़बुन में डूबी हुई थी कि तभी उसके पति ने उसके बाल खींचते हुए कहा, आगे से याद रखना, मैं जो भी काम कहूँ तुम एक बार में उसे पूरा कर दिया करना। आज तुमने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ जलाया है ताकि तुम्हें अगली बार से याद रहे। सपना की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लग रहा था कि यह जिंदगी किसी काम की नहीं है। क्या मैंने ऐसे पति के अत्याचार सहने के लिए ही जन्म लिया था? तभी दरवाजे की घंटी बजी तो पवन की माँ बौखला गई और कहने लगी, अरे इस वक्त कौन आ गया? उन्होंने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो सामने सपना की भाभी खड़ी थी। उसकी भाभी वर्षा को देखकर सपना की सास के चेहरे का रंग ही उतर गया। अब उन्हें डर लगने लगा। बहू ने अपनी भाभी के सामने मुंह खोल दिया तो क्या होगा। खैर, वह सपना की भाभी को लेकर हॉल में आई और उसे बड़े प्यार से सोफे पर बिठाते हुए बोली, बैठो बेटा, मैं अभी आई। इतना कहकर वह लपकती हुई रसोई में आई और उन्होंने सपना को धमकाते हुए कहा कि देख, तेरी भाभी आई है, अपनी भाभी के सामने एक शब्द भी मत करना। उसे बता देना कि खाना बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। फिर पवन को डांटते हुए बोली कि तूने इसका हाथ जला दिया, जरा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा कर। पवन गुस्से में तमकते हुए बोला, अरे इसकी भाभी क्या उखाड़ लेगी? वह थोड़ी ना इसे अपने सिर पर ले जाकर बोझ की तरह बिठाकर रखेगी। इतना कहकर वह पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। अब काफी देर तक कोई बाहर नहीं आया तो सपना की भाभी खुद ही रसोई में चली आई। जैसे ही सपना की भाभी वर्षा ने सपना की हालत देखी तो चौंक गई और कहने लगी, अरे ये तुम्हारे हाथ कैसे जल गए? तब सपना कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी भाभी बोली, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। सपना की सास कहने लगी, अरे बेटा, मैं डॉक्टर को फोन करके घर पर ही बुला लेती हूँ, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? सपना की रुलाई तेज होने लगी तो वर्षा को कुछ शौक हुआ। उसने सपना की हथेली थामते हुए कहा, देख सपना, अगर तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तू मुझे खुलकर बता। इतना सुनते ही सपना अपनी भाभी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और उसने सारी बातें अपने भाभी को बता दी। सपना की सास हड़बड़ाहट में बोली, अरे बेटा, यह तो पति पत्नी के बीच की बातें हैं, यह लोग अपना आपसी झगड़ा सुलझा लेंगे, तुम ज्यादा चिंता मत करो। सपना की भाभी वर्षा ने गुस्से में कहा कि यह पति पत्नी के बीच की बातें नहीं है, आपने मेरी फूल सी ननद के साथ अच्छा नहीं किया। आपको क्या लगा कि मम्मी पापा नहीं है तो हम इसका साथ नहीं देंगे? मैं आज ही अपनी ननद को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अब यह दोबारा इस घर की दहलीज पर कदम भी नहीं रखेंगी। इतना कहकर उसने पुलिस को फोन लगाकर सारी बातें बताई। थोड़ी देर में पुलिस की टीम ने आकर पवन और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया था। वर्षा सपना को लेकर घर चली आई। जब सपना के भैया विशाल को उसने सारी बात बताई तो विशाल का मन अपनी पत्नी के प्रति गर्व से भर आया कि उसने उसकी बहन का साथ दिया था, वरना बहुत सी भाभी तो
ऐसे होती है जो ननद को मायके में बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। फिर जल्दी ही सपना और पवन का तलाक हो चुका था। सपना के भैया भाभी हर कदम पर मजबूती के साथ खड़े थे। वर्षा ने सपना को आगे पढ़ने के लिए और जॉब करने के लिए प्रोत्साहित किया। 4 साल के बाद सपना एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगी थी। अब वह आत्मनिर्भर थी और उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। कुछ ही महीनों में उसके लिए अभिनव का रिश्ता आया तो उसके भैया भाभी ने अच्छे से छानबीन करके उसकी दोबारा से शादी करवा दी। आज सपना अपने गृहस्थी में हंसी खुशी जी रही है और इस नए जीवन का सारा श्रेय वह अपनी भाभी को ही देती है। धन्यवाद दोस्तों।